इस वीडियो से पहले मैं 2 अन्य वीडियो भी पुलिस भर्ती से संबंधित लेके आ चुका हूँ। इसमें मैंने पहले वीडियो में एग्ज़ाम स्ट्रेटजी के बारे में बताया था और इसका क्या पैटर्न देखने को मिलेगा आपको एग्ज़ाम में। दूसरा जो वीडियो मैं लेके आया था उसमें मैंने बुक लिस्ट के बारे में बताया है कि आपको किन बुक्स से पढ़ के आप अपने परीक्षा में सफल हो पाएंगे। इस वीडियो में मैं आपको एक सीक्रेट बताने वाला हूँ जो कि आपको शायद ही पता हो, और ये सीक्रेट आपको एग्ज़ाम में पास करने के लिए बहुत मदद करने वाला है। साथ ही साथ इस वीडियो में मैं आपको 2 ऐसे सब्जेक्ट भी बताऊंगा कि अगर आपने उन 2 सब्जेक्ट पर पकड़ बना ली तो आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक पाएगा। चलिए बिना समय वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कुमार मनीष और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल रोजगार विद कॉप मनीष। देखिए, जैसा कि आपको पता है कि आपके एग्ज़ाम में 4 सेक्शन आएंगे। पहला जीएस का, दूसरा आपका रहेगा हिंदी का, तीसरा रीजनिंग और चौथा मैथ्स का। सब में 37-38 क्वेश्चन आते हैं, 37 या 38, ठीक है, ये आपको पता होगा। अब मैं आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ, एक बात बताने वाला हूँ जो कि आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाली है। जो एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं उनके लिए तो बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाली है। ये आप लोगों को पता है कि इनमें 4 सेक्शन आते हैं और 37 या 38 क्वेश्चन हर सेक्शन में आते हैं। अब आप ये देखिए कि इसमें वेटेज सभी का बराबर आपको दिख रहा है कि वेटेज 4 सेक्शन है, सभी का बराबर है। लेकिन एक चीज़ आप जान लीजिए कि हिंदी और रीजनिंग ये 2 ऐसे सब्जेक्ट हैं, अगर इन दो सब्जेक्ट में आपने अपनी पकड़ अच्छी बना ली, 37 इसमें आएंगे, 38 के समथिंग इसमें प्रश्न आएंगे। अगर आपने इन 2 सब्जेक्ट पे अच्छी पकड़ बना ली तो आपका सिलेक्शन कोई रोकने वाला नहीं है। सबसे पहले तो हिंदी देख लीजिए। हिंदी बहुत ही इजी लेवल की आती है और जिसमें आप अगर थोड़ा भी पढ़ लेंगे, थोड़ा का मतलब यहाँ पे कि मतलब 1-1 घंटे अगर डेली निकाल के पढ़ेंगे तो आप 2 से 3 महीने में ही हिंदी कवर कर लेंगे और 37 में से 37 क्वेश्चन करके आएंगे। वेटेज भी इसका 1/4 का वेटेज रहेगा हिंदी का। अब दूसरी बात, एक आप ये जान लीजिए, एक ऐसा सब्जेक्ट फिर मैं बताने वाला हूँ कि इस सब्जेक्ट का वेटेज सबसे ज़्यादा होने वाला है और वो सब्जेक्ट है आपका रीजनिंग। लेकिन आपको ये बात शायद ही पता हो, रीजनिंग का वेटेज सबसे ज़्यादा होता है परीक्षा में। जो आपकी उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती की परीक्षा होगी उसमें रीजनिंग का नॉर्मली आपको ये पता होगा कि इसमें भी 37 या 38 क्वेश्चन होंगे, तो ऐसा नहीं है। इसमें करीब 50 से 55 प्रश्न आते हैं रीजनिंग के। मैथ के भी जो आपके रहेंगे, मैथ का जो सेक्शन रहता है 37 क्वेश्चन रहते हैं मैथ के, या 38 क्वेश्चन रहते हैं मैथ के, उसमें भी रीजनिंग के करीब 10 से 15 क्वेश्चन आपको दिख जाएंगे। रीजनिंग के उसमें भी आपको 10 से 15 क्वेश्चन करीब देखने को मिल जाएंगे। तो रीजनिंग एक ऐसा सेक्शन है जिसका वेटेज आपके पेपर में सबसे ज़्यादा है। चूँकि मैथ का जो रहता है उसमें 37 या 38 क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन मैथ के पेपर में जो मैथ का पेपर सेक्शन रहेगा उसमें से करीब 10 से 15 क्वेश्चन तो आपको ऐसे मिल जाएंगे जो आपको रीजनिंग के ही लगेंगे। रीजनिंग के लगेंगे क्या, रीजनिंग के ही होते हैं वो। तो सबसे ज़्यादा तो वेटेज होता है इसमें रीजनिंग का होता है। इसलिए आप, एक तो आपका हिंदी हो गया, दूसरा आपका रीजनिंग हो गया। रीजनिंग पे आप अपनी अगर पकड़ आपने अच्छी बना ली तो आपके करीब 50 से 55 प्रश्न, रीजनिंग के करीब 50 से 55 प्रश्न आपके कहीं जाने वाले नहीं हैं। ये बहुत ही इजी लेवल के प्रश्न आते हैं, जो नॉर्मल सिलेबस दिया हुआ है उसी में नॉर्मल लेवल के प्रश्न ही आएंगे। आप कर लेंगे इजी तरीके से अगर आप रीजनिंग अच्छी तरीके से पढ़ के जाएंगे तो। दूसरा आप देख लीजिए, हिंदी बताया हूँ मैं, हिंदी में 37 क्वेश्चन आएंगे आपको, वो भी नॉर्मल लेवल के आएंगे, कोई अच्छी खासी लेवल का जो हिंदी है वो नहीं दिखेगी इसमें। बस आप एक चीज़ ध्यान रखिए कि जो आपको साहित्य से संबंधित आते हैं, साहित्य में जो रचनाएं वगैरह आती हैं उनको अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा, तो आप 37 में से 37 आराम से कर लेंगे। तो अब देख लीजिए, 55 क्वेश्चन ये मान के चलो और 37 आप ये करीब मान के चल लीजिए, तो कितने हो जाएंगे आप स्वयं देख सकते हैं। करीब 90 से 92 प्रश्न, 90 से 92 प्रश्न आपके हिंदी प्लस रीजनिंग दोनों से ही कवर हो जाएंगी। 90 से 92। अब बताइए, आपको परीक्षा पास करने के लिए कम से कम कितने क्वेश्चन चाहिए? 150 आपके आते हैं टोटल, 150 क्वेश्चन आपके आते हैं और एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, यानी कि 300 नंबर का आपका पेपर होता है पूरा। 300 में से अगर आप 200 नंबर भी लेके आ रहे हैं, 200 या 210, तो आप जर्नल में भी फाइट करेंगे। 200 से 210 के बीच में अगर आपके नंबर आ जाएंगे 300 में से,
तो आप जर्नल कैटेगरी से फाइट करेंगे, इतना मैं बता दिया हूँ आपको। तो 200 और 210 में से आपका ये देख लीजिए, मतलब 210 यानी कि 100 से 105 प्रश्न। अब मैं आपको यही बता दिया हूँ कि रीजनिंग और प्लस हिंदी मिला के कितने प्रश्न आ जाएंगे, 90 से 92, तो यही आ रहे हैं आपके रीजनिंग और हिंदी से मिला के। तो आपको मैथ और जीएस में आप 10 से 20 प्रश्न नहीं बना पाएंगे क्या? बिल्कुल बना लेंगे। तब आप पढ़ेंगे, 3-4 महीने पढ़ेंगे तो मैथ जीएस से 10-20 प्रश्न तो आराम से बना लेंगे। तो इस तरीके से आप एग्ज़ाम क्वालिफाई आसानी तरीके से कर लेंगे। आपको जो 2 सब्जेक्ट थे मेन, वो मैं बता दिया हूँ कि मैथ में पकड़ बना लीजिए अपनी, प्लस रीजनिंग में पकड़ बना लीजिए। सबसे ज़्यादा पकड़ रहेगी जो आपकी होनी चाहिए वो रीजनिंग में होनी चाहिए, क्योंकि इसका जो पोर्शन है, वेटेज है, वो सबसे ज़्यादा है। 50 से 55 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। मैथ के भी सेक्शन में रीजनिंग के प्रश्न ही डले रहते हैं। मैथ के सेक्शन में 10 से 12 प्रश्न आपको रीजनिंग के ही मिल जाएंगे, इसलिए रीजनिंग पे विशेष फोकस करिए। उसके बाद आप हिंदी पे फोकस कीजिए। रीजनिंग के बाद हिंदी पे फोकस करना है आपको। इन 2 सब्जेक्ट को तो आप ऐसे पढ़ लीजिए बिल्कुल कि एक भी प्रश्न इनका गलत ना होने पाए। अगर नहीं आ रहा है वो अलग बात है, लेकिन जो किया हुआ आप है वो गलत नहीं हो। बस इस तरीके से आप अगर पढ़ाई करेंगे इन 2 सब्जेक्ट में, हिंदी प्लस रीजनिंग में, तो आपका सिलेक्शन में गारंटी से कह सकता हूँ कोई रोकने वाला नहीं है। और रहे जो बाकी बच्चे आपके जीएस और मैथ है, उनमें आप साथ साथ पढ़ते रहिए, थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए, तो इनका भी कवर हो जाएगा, ये भी कवर हो जाएंगे। करंट अफेयर्स होगा जीएस में, और जो स्टैटिक जीके होती है मोस्टली वही पूछी जाती है इन पेपरों में, डीपली नहीं पूछा जाता है, स्टैटिक जीके पूछी जाती है। और थोड़ा बहुत यूपी का आ जाएगा करंट, और यूपी का जीके आ जाएगा। मैथ तो फिर नॉर्मली रहें, जो आपको सब जो चैप्टर आपको मैथ में इजी लगते हैं उन्हीं को पढ़ लीजिए। उन्हीं पे जैसे एसआई हुआ, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट वगैरह हुआ, और भी कई सारे जो सब चैप्टर हैं उनको पढ़ लीजिए। ज़्यादा पूरा पढ़, ये सोचेंगे कि पूरा पढ़ना है तो उसकी अगर आपके पास समय है तो पूरा पढ़ लीजिए। अदरवाइज जो मेन मेन आपको लगता है कि इनको मैं कर लूँगा, उन्हीं सब्जेक्ट पे आप विशेष ध्यान दीजिए। और जीएस में करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके पे ध्यान दीजिए। लेकिन जो हिंदी और रीजनिंग है, पूरी जितना भी सिलेबस दिया हुआ है, सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरी कंप्लीट कर लीजिए। और उसके साथ साथ रिवीजन जरूर करके जाइए। हिंदी रीजनिंग में बता दिया हूँ कि सिलेक्शन आपका होगा तो सिर्फ और सिर्फ रीजनिंग और हिंदी की वजह से ही होगा। इसलिए इन 2 सब्जेक्ट का वेटेज सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा आपको। 90 से 92 प्रश्न यहीं से मिल जाएंगे आपको। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, नहीं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उन तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। देखो, ये जो मैं आपको बात बताया हूँ कि रीजनिंग में करीब 50 से 55 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, ये जो मैं बात बताया हूँ ये शायद ही आपको पता हो। मुझे तो नहीं लगता आपको पता होगी। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है तो आप पीवाईक्यू उठा लीजिए। यूपी पुलिस के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं पिछले 2018 या 2019 की जो वैकेंसी थी, और 2019 बी की जो वैकेंसी थी, उसमें आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा लीजिए। तो रीजनिंग और मैथ के सेक्शन देख लीजिए, उसमें आपको पता चल जाएगा कि रीजनिंग के कितने क्वेश्चन आ रहे हैं और मैथ के कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा। और अगर वहाँ से भी नहीं देखना है तो आप जिस दिन एग्ज़ाम में देखेंगे, बैठेंगे जिस दिन आप, उस दिन आपको स्वयं पता लग जाएगा कि हाँ, एक वीडियो बनाया था, उस वीडियो में जो बताया गया था बिल्कुल सही बात बताई गई थी। और मैं जो भी आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ सही ही इन्फॉर्मेशन देता हूँ। तो देख लीजिए, आप लोग अगर सिलेक्शन पाना चाहते हैं तो हिंदी और रीजनिंग को बिल्कुल भी हिंदी और रीजनिंग को आप बिल्कुल ही मजाक में मत लीजिए, इसको सीरियस होकर पढ़ाई करिए। इस पर अपनी पकड़ अच्छी तरीके से बना लीजिए, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रुक पाएगा। अगला वीडियो थोड़ी देर में आएगा, तब तक के लिए जय हिंद। अगर वीडियो में कुछ भी आपको डाउट या कुछ भी पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर कर सकते हैं। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।